जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के मैथ का पहला चैप्टर डेट इज रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन यानी हिंदी में संबंध और फलन। संबंध और फलन, तो सबसे पहले हम संबंध पढ़ेंगे, उसके बाद फलन पढ़ेंगे। तो संबंध में क्या है, आप लोगों ने क्लास 11th में सेट चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आपने कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है। तो एक बार हम उसे फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। जैसे कोई दो सेट दिया गया हो, मैंने एक ए सेट ले लिया है, मैंने कोई एक ए सेट लिया जिसके ए बी सी डी ई ये इसके क्या है। मैंने एक सेट ए लिया, इसके अवयव ए बी सी डी हैं। मैंने सेट बी लिया है जिसका अवयव 1 2 3 4 5 है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो इन दोनों का गुणांक, जैसे ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, तो इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन कहते हैं। तो कार्तीय गुणन इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो आपको पहले ए लेना है, फिर इसमें आपको पहले ए का एक एलिमेंट लेना है और पूरे में गुणा करवाना है। अगर ए पहले है तो ये ए पहले रहेगा और 1 इसे कामा में लिखना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी का एक ए कामा 1 हो गया। दूसरा इसी तरह लिखेंगे तो 1 कामा 2 ए कामा 3 ए कामा 4 ए कामा 5। फिर बी को उठाएंगे, इससे गुणा करेंगे। बी, अगर ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो इसके अवयव पहले लिखेंगे, इसके अवयव बाद में लिखेंगे। अगर यहीं पर बी क्रॉस ए होता तो बी का अवयव पहले लिखा जाता और ए का अवयव बाद में लिखा जाता। तो ये ए से गुणा कराए हैं, फिर इसी प्रकार बी से कराएंगे तो बी कामा 1 बी कामा 2 बी कामा 3 बी कामा 4 बी कामा 5। फिर इसी तरह करते जाएंगे तो आपके टोटल जितने अवयव हैं सारे अवयव प्राप्त हो जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हो गया, और हमें पढ़ना क्या है, रिलेशन पढ़ना है। रिलेशन क्या होता है, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो जो रिलेशन होता है इसका सबसेट होता है। सबसेट का मतलब आप जानते हैं, जो जैसे ए सबसेट बी है तो जो ए के अवयव होंगे और जो बी के अवयव होंगे, ए के सभी अवयव बी में उपस्थित होंगे। सीधा सीधा संबंध का मतलब ये है, जो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है ए क्रॉस बी का, इसमें से कोई स्पेसिफिक कंडीशन यानी कोई एक कंडीशन निकालेंगे और उसी को हम रिलेशन कह देते हैं। जैसे हम एक रिलेशन लिख रहे हैं, जैसे ए आर एक रिलेशन है, एक्स सच दैट एक्स ए कामा बी सच दैट ए इज वावेल A is vowel and A belongs to A. B is even number and belongs to B. ये एक रिलेशन लिखा गया है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि R, ये एक डिफिनीशन दी गई है कि जैसे इन दोनों गुणा किया गया है तो जो इनमें से वे सभी अवयव जो ए कामा बी के रूप में हों
और उसमें से ए जो है वो ए से बिलोंग करना चाहिए। यदि आपको ए और बी में कंफ्यूजन हो तो यहाँ आप एक्स वाई से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने एलिमेंट में भी ए बी लिया था। तो यहाँ एक्स हम कर ले रहे हैं, ये भी एक्स हो गया, यहाँ वाई और यहाँ वाई हो जाएगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी जो इसमें का पहला है ये सेट ए से रहना चाहिए, एंड वाई बिलोंग टू बी, यानी जो वाई है सेट बी से रहना चाहिए। और एक्स की जगह वही आ सकते हैं जो वावेल हैं, और वाई की जगह वही आ सकते हैं जो इवन नंबर, इवन बोले तो सम संख्याएं हैं। तो हम ये रिलेशन लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो, r इज इक्वल एक्स कामा वाई है। तो x की जगह आप क्या क्या आ सकता है, x की जगह a होता है, और b c d ये कॉन्सोनेंट है, और e, यानी x की जगह हम a रख सकते हैं, e। यहीं y की जगह देखा जाए तो सम नंबर लिखने हैं। सम क्या है, 2 4, तो यहाँ सम संख्याएं कितनी हैं, 2 और 4 यही आ सकती हैं। तो इन दोनों का आप क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसी तरह कर लेंगे। तो ए है तो a कामा 2 कामा a कामा 4 e कामा 2 e कामा 4। तो ये क्या है, एक रिलेशन दिया गया है। तो रिलेशन यही होता है, आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो ये आपका नोट्स उम्मीद है आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये हो गया। इसके बाद हम थोड़ी बात कर लेते हैं डोमेन और रेंज की, तथा कोडोमेन। डोमेन क्या होता है, जैसे हमने ये रिलेशन डिफाइन किया, तो इससे जो पहले वाले हैं उन सभी का सेट, उन सभी अवयव का सेट क्या कहलाता है, डोमेन। जैसे इसमें कितने अवयव हैं, एक ए ई, यानी अगर इसका डोमेन बताना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, ए 2 बार ए है तो सेट में 2 बार कोई भी अवयव आए तो केवल एक ही बार लिखा जाता है। तो ये ए हो गया कामा ई, यानी इस आर रिलेशन का डोमेन ज्ञात करना है तो ए और ई होगा। रेंज ज्ञात करना है, तो रेंज क्या है, जो दूसरा वाला है उसका सबसेट। तो दूसरा वाला क्या है, 2 4 2 4, यानी 2 कामा 4। कोडोमेन क्या है, जैसे ये एक्स वाई मैंने दिया है, तो ये जो बी सबसेट होता है, यानी वाई वाला के ये जो बी सबसेट है, बी सेट है, बी सेट के सभी अवयव को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। रेंज डोमेन कोडोमेन। तो मैंने आपको बता दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। जैसे ये 2 सेट है, इन दोनों का गुणा आप इस रूप में लिखते हैं तो इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। रिलेशन क्या है, इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई एक कंडीशन दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। फिर डोमेन क्या हुआ, डोमेन आपको जो रिलेशन डिफाइन किया गया है उस डिफाइन किए हुए रिलेशन के प्रथम अवयव का सेट डोमेन कहलाता है। रेंज क्या है, रेंज जो रिलेशन आपको डिफाइन किया गया है उसके सेकेंड अवयव का सेट रेंज कहलाता है। कोडोमेन क्या है, जो रिलेशन हमें डिफाइन किया गया है उसके दूसरे वाले सभी अवयव, यानी जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो रिलेशन जिससे आया हुआ है उस सेट के दूसरे सेट, यानी जैसे ए क्रॉस बी था तो बी वाले के सभी अवयव को क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। तो इतना क्लियर है। तो हम अब बात करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन का। तो टाइप ऑफ रिलेशंस में कई प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशंस में 4-5 प्रकार के रिलेशन हम पढ़ते हैं। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन, सिमेट्रिक हो गया,
और ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, एंटीसिमेट्रिक। ये हम क्या पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिलेशन में। रिलेशन के मतलब जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके आधार पे हम देखें तो हम केवल 4 या 5 प्रकार के रिलेशन आपके बुक में दिए रहते हैं। पहला है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन यानी तत्समक, शायद हिंदी यही होती है। तो पहला क्या है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन से पहले हम बाइनरी रिलेशन समझ लेते हैं, क्योंकि जो ये रिलेशंस आते हैं आइडेंटिटी रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंट, ये जितने रिलेशंस आते हैं बाइनरी रिलेशन के प्रकार होते हैं। तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है? बाइनरी रिलेशन यह होता है जैसे आपने जो आपका कार्टेशियन यानी कार्तीय गुणन था तो उसमें 2 सेट का गुणा होता था A क्रॉस B, लेकिन B की जगह यदि A ही हो तो उसे बाइनरी रिलेशन कहते हैं। जैसे A क्रॉस A है, इसे क्या कहेंगे बाइनरी रिलेशन। जैसे एक उदाहरण के लिए अगर कोई सेट A दिया गया है A B C, उसके 3 अवयव हैं A B C, तो बाइनरी रिलेशन ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे A क्रॉस A। जब A क्रॉस A करेंगे तो पहला अवयव और दूसरा अवयव क्या है A क्रॉस A। पहले अवयव लेंगे इसके साथ करेंगे तो A कामा A, फिर A कामा B, फिर B कामा A कामा C, फिर आपका B कामा A हो जाएगा, B कामा B हो गया, B कामा C हो गया, फिर C कामा A, C कामा B, C कामा C। तो ये जो A क्रॉस A आया है इसे हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। बाइनरी रिलेशन के बाद ये बाइनरी रिलेशन में ही आपका पहला आइडेंटिटी रिलेशन आता है। आइडेंटिटी रिलेशन में होता है जैसे हम मैथ की भाषा में कहें तो x सच दैट x नहीं, जैसे हम A कामा B, जैसे हम एक संबंध लिख रहे हैं A कामा B सच दैट A बराबर B एंड AB बिलोंग्स टू A। आप लोग अपने बुक्स में देख लीजिएगा, ऐसे संबंध दिए रहते हैं, हम उनका सीधा सीधा मतलब समझा दे रहे हैं। उसमें जो लिखा रहता है उसका कहने का मतलब यही है कि जो A कामा A है वो A क्रॉस A से बिलोंग्स करना चाहिए। बिलोंग्स का मतलब है इसके बाहर से नहीं होना चाहिए, तो A क्रॉस A होना चाहिए। और जो दोनों एलिमेंट हैं बराबर होने चाहिए। यदि A है, जैसे यहाँ उदाहरण के लिए जैसे ये A कामा A है, ये B कामा B है, C कामा C है, तो ये तीनों का सेट बनाया जाए तो उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। जैसे A क्रॉस A में आइडेंटिटी रिलेशन बनाना हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ जो समान अवयव हैं उन्हीं का सेट बनाते हैं। तो A कामा A, B कामा B, C कामा C, ये क्या होगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो आइडेंटिटी में ये सभी एलिमेंट होने चाहिए लेकिन इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है इसके साथ, तभी ये आइडेंटिटी होगा। रिफ्लेक्सिव में ये सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो A कामा A, B कामा B, C कामा C,
ये सारे एलिमेंट होने चाहिए, इसके साथ कोई और एलिमेंट भी आ सकता है जैसे बी कॉमा ए। तो ये क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तीसरा क्या है हमारा, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव मीन्स होता है शायद प्रतिवर्ती संबंध ऐसे कुछ करके होता है। सिमेट्रिक मीन्स सम्मित संबंध। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, जैसे अगर इसमें से ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होना चाहिए। ऐसे संबंध जिसमें उसका अपोजिट भी रहे उसे सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण के लिए इसमें लिखा जाए, अगर हम इसमें लिख रहे हैं ए कामा बी तो बी कामा ए भी लिखना रहेगा। आप इसमें ए कामा ए, बी कामा बी, इसके साथ भी आप ए कामा बी लिखे हैं, बी कामा ए भी लिखना पड़ेगा। जैसे आप सी कामा ए लिखे हैं, इसका रिलेशन बनाए तो ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि सी कामा ए है लेकिन ए कामा सी इसमें नहीं है। तो आपको इसे सिमेट्रिक रिलेशन बनाने के लिए इसमें ए कामा सी भी रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। चौथा हमारा आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, जैसे ए कामा बी, उदाहरण के लिए जैसे ए कामा बी, किसी रिलेशन में ए कामा बी है और बी कामा सी है, तो ए कामा सी भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो किसी भी ट्रांजिटिव रिलेशन ज्ञात करने के लिए आपको ए कामा बी देखना है, बी कामा सी देखना है, तो उसके बाद ए सी का भी होना चाहिए। अगर ये है तो नहीं, ये है तो ये ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ए कामा बी है और बी कामा सी नहीं है तो भी ट्रांजिटिव ही होगा। ट्रांजिटिव के लिए केवल एक कंडीशन है, ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो ए कामा सी भी होना चाहिए तभी ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, हम आगे बात करते हैं 1-1। 1-1 का मतलब है कोई एक एलिमेंट से ही संबंधित होना चाहिए, उसे 1-1 एलिमेंट कहते हैं। तो 1-1 को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। ऑन-टू को हम बाइजेक्टिव कहते हैं, ऑन-टू को हम सब्जेक्टिव कहते हैं। और जो 1-1 ऑन-टू दोनों हो उसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं। तो ये आपका टोटल है, इसमें से आपको जो ना आता हो आप कमेंट कर देना, उसका हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में 12th के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रिवीजन के रूप में करेंगे। जय हिंद एवरीवन।